बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास किताब है ये पुरअसरार हवेली, डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार खोखर इसके तख्लीक़कार है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नावल है। नावल के ज़रिए समझाने की, बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह आप नावल के ज़रिए बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं। ये 5 दोस्तों की कहानी है। नौजवान हैं, वो कोई मुहिम जुई करना चाहते हैं, मुहिम पर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी है जो उनको डी ट्रैक नहीं होने देता। और ये कहानी फिर शुरू होके कहाँ तक चली जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि नावल कहानी है, ये नावल स्टोरी है ये। तो इसमें एक हवेली का जिक्र है। 2 भाई हैं, उनकी ये हवेली है और उनकी बीवियां आपस में उनकी चपकलश होती है और एक दूसरे पर वो जादू टूना करवाना शुरू कर देती हैं, जिससे घर टूट जाता है। ये दोनों भाई आपस में इतने ज़्यादा दूर हो जाते हैं कि एक शहर में चला जाता है, दूसरा दूसरे शहर में चला जाता है। और इनकी बीवियों के जादू टूने की वजह से कोई किसी अमल के पास जाती है, कोई किसी अमल के पास जाती है। हवेली तबाह होकर रह जाती है। वहाँ पे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता और ये मुहिम जो दोस्त वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। एक अंदर चला जाता है तो इसकी भी चीखें निकलती हैं, चंगारें निकलती हैं। ये भी परेशान होता है और उसका कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या है। वहाँ पे ये मौलवी साहब को लेके जाते हैं। उस लड़के को देखते हैं जो बेहोश था, उसको होश में लाया जाता है। वो बताता है कि उसके साथ वहाँ पे इस हवेली के अंदर हुआ क्या है। और ये मुहिम जो 5 दोस्त फिर कोशिश करते हैं कि इस हवेली के बारे में पता किया जाए। उनमें से एक के वालिद को इसका कुछ न कुछ पता होता है। वो उसके पास भी चले जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये हवेली का क्या राज है, हुआ क्या था। तो उस लड़के के वालिद की तरफ से इनको पूरी कहानी सुनाई जाती है। इन 2 भाइयों के बारे में बताया जाता है और ये कहा जाता है कि वो दोनों भाई ना जाने कहाँ चले गए। अब ये मुहिम जो दोस्त जो पहले कोई और मुहिम करते थे, अब इन्होंने इस मुहिम को अपना ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि उन दोनों भाइयों का पता करेंगे। और मौलवी साहब ने भी कहा कि यहाँ पे काला इल्म होता रहा है, लेकिन अब चूँकि काले इल्म का तोड़ कर दिया गया है, अब इस हवेली में जो भी आए, जो भी जाए, उस पर किसी किस्म का जादू का, काले इल्म का असर नहीं होगा। ये नौजवान दोनों भाइयों की तलाश में निकलते हैं। उनका नाम एक का शाहिद है, एक हामिद है। ये दोनों भाई एक दूसरे की बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं, एक दूसरे पर जान निशावर करते हैं, लेकिन इनकी जो बीवियां हैं वो एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि जैसा कि बताया कि काला इल्म करवाती हैं, जादू करवाती हैं और इनका घर टूट फूट का शिकार हो जाता है। ये कोई एक शहर में, कोई दूसरे शहर में, और इनका आपस में कोई मिलना मिलाना भी नहीं होता। फिर ये नौजवान एक भाई को ढूंढ लेते हैं, फिर दूसरे भाई को ढूंढ लेते हैं। इस तरह से उन दोनों भाइयों को यहाँ भी बुलाने की कोशिश करते हैं। पहले एक भाई को लाया जाता है, फिर दूसरे भाई को लाया जाता है, लेकिन दोनों को बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि किसी एक शख्स की तरफ से एक भाई से कोई 2.5 लाख रुपया लिया गया था और उसको उसने दबा लिया था। उसके साथ भी नौजवानों के तवस्सुत से बात होती है। वो बुजुर्ग जो उनको पूरी कहानी सुनाते हैं, उनके घर पे एक भाई को लाया जाता है, लेकिन दूसरे भाई को ला इल्म रखा जाता है। एक भाई से सारी बात करने के बाद उसको एक कमरे में बिठा दिया जाता है, दूसरे भाई को फिर बुलाया जाता है। इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। यहाँ पे दोनों को बताया जाता है कि फलां शख्स से आप में से एक ने जो 2.5 लाख रुपए देना था वो भी देने के लिए तैयार हो गया है। और ये भी बताया जाता है कि आपकी हवेली में किस वजह से किसने जादू करवाया था, टूना करवाया था, किस तरह से हवेली तबाही से 2-4 हुई और आपका घर किस तरीके से तबाह हो गया था। तो यहाँ पे बैठे बैठे वो दोनों भाई कई सालों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कि उनके माँ बहन कोई राब्ता नहीं था, इनका इज्जत का, एहतराम का, बड़े का, छोटे का वो रिश्ता बदस्तूर मौजूद था। ये दोनों भाई आपस में गले मिल के रोते भी हैं और जहाँ जहाँ ये दोनों भाई मौजूद थे वहाँ से अपने बच्चों को, अपने बीवियों को लेके उसी हवेली में आ जाते हैं। बाकी ज़िंदगी उनकी बड़ी सुकून से गुजरती है। बात हम कर रहे थे इस किताब की, जिसमें एक नावल के ज़रिए एक इस्लाह की गई है, बच्चों को समझाया गया है, बच्चों को बताया गया है। नई नस्ल को इस कहानी के ज़रिए बहुत कुछ बता दिया गया है। और जिस तरह से हमने जिक्र किया कि 5 दोस्त किस तरह से
وہ مہم جوئی کے لیے نکلتے ہیں، ان کا نام بھی میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جھیل کے نیلگوں پانی میں تیز ہوا کی وجہ سے مد و جزر جاری تھا، جس سے کشتی کولے کھا رہی تھی۔ کشتی میں سوار پانچوں دوست حارث، طلحہ، راشد، اکمل اور ماجد خوشی اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ پکنک منانے میں مصروف تھے کہ ان کے قریب سے گزرتی ہوئی کشتی میں بیٹھے ہوئے لڑکوں نے جھیل کا پانی ان پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اکمل اور ماجد جھیل کا پانی ہتھیلیوں میں لے کر دوسری کشتی پر پھینکنے والے تھے کہ راشد نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہمجو لڑکے کیا کرنا چاہتے تھے اور ان کو ایک لڑکے کی طرف سے کس طرح منع کیا گیا۔ اور اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کہیں جادو ہوتا ہے، ٹونا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی خرافات ہوتی ہے تو قرآن پاک میں کیا کچھ کہاں کہاں پہ موجود ہے، آپ نے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 96، چھوٹی سی کتاب ہے، اور یہ کتاب دستیاب ہوگی آپ کو پاکستان میں موجود اور بیرونی دنیا میں موجود دارالسلام سے کسی بھی کتب خانے سے۔ اس کے بیک ٹائٹل پر عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں: وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم وہم کا علاج جادو کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ جھوٹے عاملوں، جعلی پیروں اور نجومیوں کے آستانے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ نادان لوگ اپنے ہی رشتوں کو، اپنے ہی پیاروں کو جادو کی بھیڑ چڑھانے کے لیے چلے آتے ہیں۔ وہم اور وسوسوں کے شکار ان ہی لوگوں کی بدولت شیطان کے ان پیروکاروں کا کاروبار چل رہا ہے۔ شیطان کے ان ساتھیوں نے دنیا میں دکھ پھیلا دیے ہیں۔ ان دکھوں کا بس ایک ہی علاج ہے: اللہ کی طرف سے اپنا رخ موڑیے۔ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس پر عمل کیجیے، سارے وہم وسوس سے چھٹ جائیں گے۔ یہ کہانی پر اسرار حویلی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ حسد، بغض واضح تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، اور اس سے بچاؤ صرف قرآن کی طرف رجوع میں ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دادا جان نے بچوں اور قاری صاحب کے درمیان ہونے والی بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا: آپ کی بات درست ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ اس کا اندازہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے 2 آیات ایسی نازل فرمائیں جن سے سورہ بقرہ کا اختتام۔ جس گھر میں یہ 3 راتیں آیات نہیں پڑھی جاتی، شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو ایک بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا اپنا معمول بنا لے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے پر اسرار حویلی کتاب پر تھوڑی سی بات کی ہے، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔